गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे वेरी स्पेशल क्लास नंबर 4 है और यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है अनसीन पैसेज। यहाँ पर ये समझना है कि अनसीन पैसेज होता क्या है और अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो 2-4 मेजर टॉपिक होते हैं, वो आना फिक्स रहते हैं, खासकर इंग्लिश के एग्जाम में, है ना। एक तो होता है, उसमें से एक है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में नाम से क्लियर है, एक पैसेज दिया जाता है ना। अब ये पैसेज रहता है अनसीन, यानी कि बिना देखे हुए। इसको हिंदी में बोलते हैं अपठित, यानी कि बिना पढ़ा हुआ, और पैसेज मीन्स होता है पद्यांश। ऐसा पैसेज है ना जो कि नया हो, जो कि बिना पढ़ा हुआ हो। पहले आपको पैसेज को पढ़ना होगा, उसके बाद में उसी पैसेज में से क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। हाँ, एक चीज और है, ध्यान से समझो। अगर आपको अनसीन पैसेज आ गया, यानी कि एक दिन में तो आने वाला है नहीं, लेकिन एक दिन में पूरा आइडिया लग जाएगा और 2-4 अनसीन पैसेज का आपने प्रैक्टिस कर लिया इस क्लास के बाद में, तो क्या होगा, जो आपका रीडर वाला सेक्शन रहता है, रीडर वाले सेक्शन में क्या होता है, एक तरह से कुछ रीडर सेक्शन पैसेज दिया रहता है, फिर उसी पैसेज में से क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, उसी में से आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। क्लियर है? बस अंतर क्या है, यहाँ पर जो अनसीन पैसेज है, यहाँ पर 1-2 पैराग्राफ रहेगा, उसमें से क्वेश्चन। किताब में क्या रहेगा, वहां पर भाई पूरा एक चैप्टर रहेगा, कई पैराग्राफ होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सब लोग मेरे साथ में लिखिए चलेगा। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। लिखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज अ। अब यहां पर जैसे देखिए आपके सामने पैसेज दिया जाता है, जैसे यहां पैसेज क्या है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। His countrymen called him Netaji because, है ना, he lead them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon fought out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day, he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." ये 2023 का क्वेश्चन है और हाई स्कूल का क्वेश्चन है, यानी कि 10th में 2023 का क्वेश्चन है। 7 सेट होता है, उनमें से किसी सेट में आया था। क्लियर? अब यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे पैसेज दिया जाएगा। खैर चलो, ये पैसेज आ गया सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, है ना। तो ये कुछ अपना सा महसूस होता है जब ऐसा पैसेज आ जाता है। लेकिन अनसीन पैसेज में जनरली ज्यादातर केस में ऐसा पैसेज आता है जो आपके लिए बिल्कुल नया रहता है। ध्यान देना, जैसे कहा जाता है ना, एग्जाम के टाइम सब उल्टा होता है ना। एग्जाम के टाइम दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो एग्जाम में क्या अनसीन पैसेज में आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। पैसेज दिया रहेगा, ये तो फिर भी छोटा पैसेज है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा पैसेज है। ये पैसेज छोटा है ना। इंटर में इसका दुगना तिगुना पैसेज देते हैं, मतलब इसका 2 गुना 3 गुना पैसेज रहता है। क्लियर? हाई स्कूल में भी कभी कोई पैसेज बहुत लॉन्ग आ जाता है, इसका दुगना आ जाता है। ये सबसे छोटा है, समझ लो, है ना। अब यहां से फिर क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, हाई स्कूल में
जो अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर आता है 10 नंबर का आता है, और इंटर में जो क्वेश्चन आंसर आता है अनसीन पैसेज बेस्ड वो आता है 15 नंबर का। इसी तरह बाकी सारे एग्जाम में 7 से लेकर 10 तक तो आता ही, अगर अनसीन पैसेज वाला आया है तो। मेन एग्जाम में जरूर आता है, भले टेस्ट में ना दिया जाए बात अलग है। मेन एग्जाम में जैसे हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, उसमें अनसीन पैसेज रहता है। एम आई राइट? रहता है ना? अब क्या होता है, जैसे 10 नंबर का आता है, अब यहां पर 5 क्वेश्चन है, क्लियर है? 5 क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वर्ड मीनिंग बेस्ड आता है यहां पर, ये तीसरा मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का आना फिक्स है, किसी भी एग्जाम में हो। एंटोनिम, सिनोनिम या पर्टिकुलर वर्ड का कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना फिक्स है। एक चीज याद रखना है चीज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादा केस में ये भी आने की संभावना रहती है कि दिए गए पैसेज का एक सुटेबल टाइटल खोजो। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, हेडिंग, क्लियर है? हिंदी में भी रहता है, आता है, शीर्षक का नाम बताइए। तो यहाँ पर टाइटल के लिए पूछा जाता है ना? और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, डिस्क्राइब द वर्ड या डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ड, क्लियर? मतलब उस शब्द का वर्णन कीजिए। और भैया 1-2 क्वेश्चन देखो ऑप्शनल में भी आ सकता है, याद रखो, एक इसीलिए मैंने दिया है ऑप्शन में। जैसे यहाँ हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अ ग्रेट लीडर थे। ये तो चलो एकदम आसानी से मिल गया, लेकिन इतना आसान ऑप्शन वाला नहीं आता है। आ जाए तो अच्छी बात है, क्लियर है? बाकी आप अपने आप को तैयार करने में कुछ नहीं। जैसे अभी हम लोग एक अनसीन पैसेज करेंगे, ऐसे आपको क्या करना है, 2, 4, 10, 20 प्रैक्टिस कर लेना है, इससे आपकी आदत बन जाएगी, क्लियर है? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड ही फॉट, उसने कैसे लड़ा? चलो, इसका आंसर इन्होंने बताया ही ऑर्गेनाइज्ड, जहां पर आंसर यहां से ये दे रहे, ही ऑर्गेनाइज्ड कहां? द इंडियन नेशनल आर्मी, उसने इंडियन नेशनल आर्मी का ऑर्गेनाइज किया, एंड फॉट, और लड़ाई किया, मेनी बैटल्स, कई युद्ध, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, यानी कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ। तो यही पूछा गया था, इसने लड़ाई कैसे किया, यानी कि तरीका। तो इसने युद्ध करने से पहले, लड़ाई करने से पहले इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज किया, इसके पहले भी ये लड़ते थे, क्लियर है? तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा यहां से मिल गया। लेकिन ये भी खोजने की कला होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा आता है मिलता ही नहीं है, पैसेज में से उसका आंसर समझ में नहीं आता कौन सा बैठा दे, क्लियर? अच्छा, दूसरा क्लियर हुआ सबको? यहाँ देखो तीसरा क्या, डिस्क्राइब द, ये देखो तीसरा क्या, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्रीडम। अब ये करें, फ्रीडम का एंटोनिम बताओ, लेकिन फ्रीडम का वो एंटोनिम आपको पैसेज से खोजना है। मतलब पैसेज में देखो कहां फ्रीडम का एंटोनिम उल्टा, अलग से नहीं बताना है ना? फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्र होना, तो स्वतंत्र का उल्टा विलोम क्या होगा, परतंत्र होना। अब बताओ कौन सा बनाओ, पैसेज से खोजना है। अब आप दिमाग लगाओ इसमें, तो यहां पर क्या मिलेगा, इम्प्रिजेंट। इम्प्रिजेंट का मतलब बंदी बनाना, है ना? तो यहां इम्प्रिजेंट यही लिखना पड़ेगा, मजबूरी जरूरी सब है। पूछो क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, और हमें पैसेज से खोजना है। अब फ्रीडम नाउन के फॉर्म में है, तो आप इम्प्रिजन को इम्प्रिजन बोल सकते हैं,
या इम्प्रिजेंट ही बोल दो, कोई गलत नहीं होगा उसमें। सुनो ध्यान से, इम्प्रिजेंट का मतलब उनको क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया, कई बार उन्हें बंदी बनाया गया। इसका मतलब उन्हें फ्रीडम नहीं, फ्रीडम छीना गया ना। किसी को बंदी बनाने का मतलब क्या, उसकी फ्रीडम छीन लेना। तो फ्रीडम मतलब स्वतंत्र, तो यहां पर आप कर दो इम्प्रिजन, है ना। इम्प्रिजन यानी कि बंदी बनाना या परतंत्र करना, क्लियर है, गुलाम बनाना। समझ में आया? तो ये होगा इसका, इस तरह से आपको खोजना होगा पैसेज से। हाँ बस, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा फ्रीडम का क्या बताओ, एंटोनिम। तो एंटोनिम में एक ही तो शब्द होगा। हाँ, अगर ये मान लो 2 नंबर का है तो आप इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दो, अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर दो। अच्छा, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्ड नेताजी। नेताजी वर्ड को डिस्क्राइब करो। अब इसका आंसर देखने से नहीं मिलेगा, ये छाप दो, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड इट। खैर कुछ तो हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है, नेताजी वाज कॉल्ड द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है बिकॉज, आगे आप ये लिख सकते हो, ही लेड देम। देम का मतलब ही लेड हिज कंट्रीमैन, ही लेड हिज कंट्रीमैन ऑन द राइट पाथ। इन्होंने अपने देशवासियों को एक सही रास्ते पर लाया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्लियर है ना, ये समझ में? या आप ऐसे इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस आल्सो नोन एज, या सुभाष चंद्र बोस who was a great leader of India also known as नेताजी because he led his countrymen, यहाँ them के जगह his countrymen लिखना होगा, he led his countrymen on the right path and sacrificed himself for his countrymen and went many times into the jail। और अपने देश के देशवासियों के लिए अपने आप को कई बार ये क्या किए, सेक्रीफाइस किए, यानी कि अपने आप का अपना जीवन बलिदान कर दिए देश के नाम पर, और कई बार जेल गए। क्लियर? आप इसके बारे में और लिख सकते हैं। बाकी मेन आंसर तो आपका मिल ही गया ना, देम की जगह क्या लिखना है, कंट्री में। समझ में आया? इस तरीके से फिर कह रहे हैं राइट द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस दिए गए पैसेज का टाइटल, शीर्षक क्या हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, सुभाष चंद्र बोस, तो आप यहां पर लिख सकते हैं सुभाष, लिखना है आपको सुभाष चंद्र बोस। अगर और एकदम क्लियर कट दिखाना है तो सुभाष चंद्र बोस डैश करके अ ग्रेट लीडर, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस, ये एकदम परफेक्ट टाइटल। समझ में आया? इस तरीके से ये तो आसान, जैसे अब यहाँ 10 नंबर का आया है ये क्वेश्चन, अब 10 नंबर में से ये एंटोनिम यहां पर 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 1 ही नंबर का आता है, याद रखो। टाइटल 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि एक शब्द में लिखना रहेगा। क्लियर है? नेताजी वर्ड, हाँ ये, और इसमें भी 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ऑप्शनल है। 1 2 3 हो गया, बचा कितना? नहीं, 10 में से 7 नंबर बचा। तो यहां पर देखो ये कर देते हैं, जो क्वेश्चन बचा ना ये आता है 4 नंबर का, और ये दे देंगे 3 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेताजी वर्ड को डिस्क्राइब करना है। ये बच्चे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर भी सकते हैं, है ना। और यहाँ पर उतना ज्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, लेकिन नेताजी वाला पूरी कहानी लिख सकते हो आप, क्यों नेताजी कहा जाता है, पूरी हिस्ट्री भी लिख सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन डिवाइड होता है। क्लियर है ना? मतलब देखो सिंपल सा, पहले जो क्वेश्चन का ट्रेंड था अनसीन पैसेज का, वो ज्यादा था क्वेश्चन आंसर, आज बदल रहा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक और पूछा जाता है, वो तो मैंने बताया नहीं, एक ही पूछा जाता है इटैलिसाइज्ड लेटर का मीनिंग बताओ। इटैलिसाइज्ड शब्द का मतलब बताओ। यहां पर ऐसे किसी शब्द को ऐसे तिरछा लिख देंगे, ऐसे कह देंगे,
इटैलिसाइज्ड वर्ड का बताओ, और तिरछा ऐसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखने पर नजर आएगा, समझे? तो इटैलिसाइज्ड वर्ड का मतलब तिरछा छपे हुए अक्षर या सॉरी तिरछा छपे हुए शब्द को डिफाइन करो। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिनोनिम से। अभी आप लोग को पूछा गया था पैसेज में समथिंग डन का मतलब क्या होगा? समथिंग डन, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर समथिंग समथिंग डन, इसका मतलब समथिंग डन डीड का मतलब होता है, बताया गया था ना वहां पर, पैसेज में आया था। तो यही चीज बीकर, ऐसे इटैलिसाइज्ड का एक पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, समझ में आया सबको? बोलो, अभी यहाँ क्लियर है? मतलब सिंपल सा है, तो बहुत आसान ये चीज, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो पहले से आसान है ना, है ना? जैसे आज मैंने क्लास चलाई इसको मैंने बताया, अभी एक और बताऊंगा। वैसे आप पर डे या हर दूसरे दिन एक अनसीन पैसेज कर लो, कम से कम ज्यादा नहीं 10-20 कर लो। 10-20 अनसीन पैसेज करोगे तो 10-20 तरीके का पैसेज, 10-20 तरीके का क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। जैसे किसी में एंटोनिम पूछा गया, किसी में सिनोनिम पूछा गया। जैसे आपने पहला पैसेज सॉल्व किया, इसका आंसर इजीली मिल गया, सबका आपने पूरा कर लिया। कुछ होंगे उसका आंसर इजीली नहीं मिलेगा, कुछ होंगे उसका आंसर मिलेगा लेकिन काफी दिक्कत परेशानी का सामना करते हुए, मतलब काफी एफर्ट करना पड़ेगा उसका आंसर खोजने के लिए। और कुछ होंगे कि भाई पैसे से बिल्कुल हटके क्वेश्चन रहता है पैसे से लेकिन घुमा कर रहेगा। तो कम से कम आपको आइडिया पता चल जाएगा, हाँ क्वेश्चन कैसे आता है। अभी समझ में आया? और एक काम और आपको करना है, जैसे जब ये पैसेज दिया रहेगा ना, पैसेज बहुत लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लेंदी, क्लियर है? तो आप पैसेज मत पढ़ो, ये झटका लगेगा आपको। मैं क्या कह रहा हूं, जब पैसेज दिया रहे तो आप पैसेज पहले मत पढ़ो, आप पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्वेश्चन दिया गया, तब पैसेज पढ़ो। कैसे? पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, ये ऑप्शन है। हाउ डिड ही फॉट, अच्छा कैसे वो लड़े। और फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से फ्रीडम के एंटोनिम बताना है। डिस्क्राइब द वर्ड नेताजी, अच्छा नेताजी वर्ड के बारे में बताना है। राइट द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, ठीक। आपने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? क्वेश्चन। अब आप पढ़ो पैसेज। अब पूछो क्यों, इससे फायदा क्या होगा? इससे टाइम सेव होगा, और जैसे पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, पहले का आंसर मिल गया, है ना? तो तुरंत क्वेश्चन आंसर नंबर 1, पहले का आंसर मिल गया, क्लियर? फिर आगे, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लीड, अच्छा नेताजी, ये 4 का आंसर मिल गया, क्लियर है ना? ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप उल्टा करोगे, पहले ये पढ़ोगे पूरा, और तुमको पता है हम पढ़ेंगे, पल्ले तो पड़ेगा है नहीं, क्योंकि एक तो पहली चैलेंजिंग टास्क है इंग्लिश में पढ़ना। पहले तो सबसे बड़ी समस्या यही है, पढ़ना। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लीड देम ऑन द right path, he was imprisoned many times but he soon found out that more efforts should be made to make India free। पढ़ते दिमाग खराब जाएगा तुम्हारा, सही है कि नहीं? जब दिमाग खराब जाएगा तब आप सोचोगे सुभाष चंद्र बोस वाज मतलब थे a great leader of India, भारत के एक महान नेता। His countrymen called him नेताजी, अच्छा उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे, फिर उसका मतलब समझने का प्रयास करोगे, तब क्वेश्चन आंसर, क्लियर है? और क्वेश्चन आंसर तब आ गया, तब तो आ गया, नहीं तो गया, या नहीं आया लिखोगे तो है ही, इसे तो कोई छोड़ता नहीं है, कुछ भी लिखता है, क्लियर है ना? लेकिन हम कह रहे हैं तरीके से थोड़ा करो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आप इसे, और हाँ पढ़ने के साथ समझने का प्रयास करो, आंसर को खोजने का प्रयास करो। जो 2-4 आंसर क्वेश्चन
दो चार आंसर जो डायरेक्ट मिल जाते हैं पैसेज से, कम से कम वो तो सही करके आओ। मानते चलो एंटोनिम तुम गलत कर दिए, है ना, टाइटल गलत कर दिए, लेकिन जो पैसेज से जिनका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, पैसेज से डायरेक्ट 7 नंबर का आंसर मिल जाएगा ना। अरे मतलब ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये बहुत है। 10 में 7 नंबर तो अच्छा कर लोगे। मानते चलो 3 नंबर में पंगा हो गया, 3 में से 1 ही नंबर मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जो डायरेक्ट पैसेज बेस्ड आंसर रहता है वो तो कर ही सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो ये आसान सेट है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, अभी कठिन सेट भी दिया जाएगा। चलो इससे पहले नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। ओके।